हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने, आई होप कि आपने अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई भी स्टार्ट कर दिए होंगे। ठीक है, तो क्लासेस आपकी लगभग स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपके मन में डाउट होगा कि जो फिजिक्स है या कोई भी सब्जेक्ट है उस चीज का आपका सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो में पार्टिकुलरली मैं फिजिक्स पढ़ाता भी हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो इस पे हम लोग फिजिक्स के सिलेबस के लिए बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए। और साथ ही साथ आपको बताया ये जाएगा कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। एग्जाम पैटर्न के साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, आपके लिए प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होगी, और आपका सिलेबस क्या होता है बीएससी फिजिक्स का। ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स के नेम क्या है, और हर एक यूनिट का नाम क्या है, और उसमें कौन कौन सी चीजें हमको पढ़नी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स, आपके जो भी नए सिलेबस जो इस बार आपके हैं उसको आपको यहाँ पे बताया जाएगा। चलिए, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो आपको इस वीडियो में सिलेबस पता चलेगा, एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा, एग्जाम का डेट पता चलेगा, पासिंग मार्क कितना होता है ये पता चलेगा, मिड टर्म एंड सेमेस्टर एग्जाम का मतलब क्या होता है ये भी आपको, मिड टर्म में क्या होता है, सेमेस्टर एग्जाम का मतलब क्या होता है ये भी पता चलेगा, और प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी भी आपको पता चलने वाली है। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब किसी आप नए कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो उसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस को जानने से पहले कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। तो एग्जाम का पैटर्न जो होता है, दो टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं, रिटन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। दो टाइप के एग्जाम होते हैं, और मोस्टली कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फर्स्ट या ऑड सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशंस होते हैं, ऑड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन, फर्स्ट ऑड सेमेस्टर का मतलब फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर, जो ये सारे सेमेस्टर होते हैं इनमें आपका रिटन एग्जाम ही होता है। और जो आपके इवेंट सेमेस्टर होते हैं कई यूनिवर्सिटी कॉलेज में, अब तो मान लीजिए कि एमसीक्यू आपका बहुत कम कॉलेजों में करवाया जाता है। तो अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होने वाला है, तो आपको वहां के कॉलेज से या आपके यूनिवर्सिटी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो दो टाइप से एग्जामिनेशन होते हैं। एग्जाम का डेट कब आता है, एग्जाम कब होने की संभावना है, एग्जाम जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज होते हैं उनका एग्जाम नवंबर टू जनवरी तक आपका कंप्लीट हो जाता है। मतलब नवंबर से किसी का एग्जाम, जैसे विद्यापीठ का बात करें तो इसका लेट एग्जाम होता है, यूपी कॉलेज का बात करें तो यहाँ पे दिसंबर में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज के हिसाब से आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन नवंबर से लेके जनवरी तक कंप्लीट करा दिए जाते हैं। ठीक है, पासिंग मार्क की बात करें तो यहाँ पे 33% होता है ऑफ मैक्सिमम मार्क। मतलब मैक्सिमम मार्क मान लेते हैं 100 नंबर का अगर कोई पेपर है, तो उसमें आपको 33 नंबर आपको यहाँ पे लाना अनिवार्य है, नहीं तो उसमें आपको बैक हो जाएगा, आपका वो पेपर बैक में चला जाएगा और वो पेपर आपको फिर से देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न के बारे में बात, एग्जाम डेट और पासिंग मार्क्स के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका मिड टर्म और सेमेस्टर एग्जाम को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। चलिए अब सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमको कैसे पढ़नी है। तो यहाँ पे जो फिजिक्स का सिलेबस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसका दो पार्ट में सिलेबस है, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। पार्ट ए में आपको क्या पढ़ना है, मैथमेटिकल फिजिक्स को पढ़ना है। मैथमेटिकल फिजिक्स में आपके पूरे यूनिट वेक्टर्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है पार्ट ए में। और पार्ट बी आपका क्या है, डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स, और यहाँ पे वेव मोशन के बारे में आपको बताया जाएगा। ये दो आपके पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि एक एक यूनिट में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो जैसे पहली यूनिट की बात करते हैं, पहला यूनिट है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट का रोटेशन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है, इन्वर्जन पढ़ना है,
ऑन द बेसिस ऑफ स्केलर को डिफाइन करना है, पहले वेक्टर को डिफाइन करना है, फिर उसके बाद स्यूडो स्केलर क्या होता है, स्यूडो वेक्टर क्या होता है, कंपोनेंट फॉर्म इन 2D कैसे लिखते हैं हम लोग, जियोमेट्रिकल और फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है एडिशन का, या जियोमेट्रिकल एंड फिजिकल फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है सब्सट्रैक्शन का, डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, बेस प्रोडक्ट का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे इससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, पोजीशन, सेपरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसमें से हो सकता है कि कई चीजें आपने क्लास 11th में पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पे आपको उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल बताया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं सेकेंड यूनिट जिसको हम लोग वेक्टर कैलकुलस बोलते हैं। कैलकुलस आप लोग जानते ही हैं, दो चीजों में डिवाइड होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। तो जियोमेट्रिकल फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। वेक्टर इंटीग्रेशन में आप पढ़ेंगे लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। ग्रेडियंट थ्योरम क्या होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम क्या होता है, ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज थ्योरम क्या होता है। यहाँ पे स्टेटमेंट बस केवल आपको देखना है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन आपको यहाँ पे देखना है यूनिट नंबर सेकेंड में। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की। यूनिट नंबर थर्ड में है, यूनिट नंबर थर्ड का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें आपको 2D एंड 3D कार्टेशियन के बारे में, कोऑर्डिनेट्स के बारे में, मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के बारे में बताया जाएगा। बेसिस वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आर्क लेंथ क्या होता है, एरिया एलिमेंट क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लिख सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्यूडो एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें आपको बताई जाएंगी। बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 यहाँ पे पार्ट ए का जो है लास्ट यूनिट है। तो इसमें आप लोग को पढ़ना है टेंसर के बारे में। इसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर्स, प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंस ऑफ फिजिकल लॉ विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम एज द टेंसर को डिफाइन करते हुए, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल स्पेस ऑफ एनडी, और यहाँ पे कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट और मिक्स्ड टेंसर आपका क्या होता है, और उसका रैंक क्या होता है, फोर वेक्टर क्या होता है, और समेशन, कन्वेंशन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, इनवेरिएंट, और यहाँ पे क्रोनिकल, डेल्टा, एप्सिलॉन, लेवी-सिरता सिंबल। अब यहाँ पे ये चीजें आपकी यहाँ पे यूनिट नंबर 4 में कंप्लीट कराई जाएंगे, ठीक है। ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट ए खत्म हो जाता है। बात करते हैं पार्ट बी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन है। यहाँ पे पहला 2 यूनिट आपका न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड होगा, मतलब यहाँ पे डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे आप पढ़ेंगे न्यूटन्स के जो लॉ होते हैं, न्यूटन एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ मोशन कंजर्वेशन लॉ, और रोटेटिंग फ्रेम, ये आपका फ्रेम ऑफ रोटेटिंग फ्रेम, और इफेक्ट ऑफ यहाँ पे स्यूडो फोर्स क्या होता है, यूलर कोरियोलिसिस, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। ये सारा कुछ आप पार्ट ए के, पार्ट बी के यूनिट नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, यूनिट नंबर 6 है। इसमें एंगुलर मोमेंटम, टार्क, रोटेशनल एनर्जी, और आपका इनर्शिया टेंसर क्या होता है, सिंपल बॉडी, रिंग, डिस्क, रॉड, सॉलिड, हॉलो स्फीयर, ये आप इनके लिए इनर्शिया आप कैसे निकालेंगे। द कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन क्या होता है रिजिड बॉडी के लिए, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन प्लेन पे, और इलास्टिसिटी के बारे में आपने जो क्लास 11th में पढ़ा है उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट नंबर 6। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, इसका नाम है। और इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे, टू पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, रिड्यूस मास, रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और आपका केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ेंगे, मोशन ऑफ जियोसिंक्रोनस, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब जीपीएस के बारे में आपको बताया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट यूनिट है आपका वेव मोशन। इसमें वेव्स के बारे में बताया जाएगा, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉल्यूशन, इसका यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नोटेशन,
डैम्प्ड और फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, लिसाजियस फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, फेज चेंज, प्रेशर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, स्टेशनरी वेव, फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी, ये आपके 8 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही आपका फिजिक्स में आपको इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, आपका क्या बचा हुआ है, मिड टर्म और सेमेस्टर एग्जाम क्या होता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मिड टर्म आपका क्या होता है, मिड टर्म एक आपका यहाँ पे एग्जाम करवाया जाता है जब यहाँ पे 1 या 2 यूनिट आपका कंप्लीट हो जाता है। मान लीजिए आपने एग्जाम में आपके कॉलेज में यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड पढ़ा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट और सेकंड से आपके 25 नंबर के यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे 10 नंबर के आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको दोनों यूनिट से मिला के पूछ दिए जाए, और यहाँ पे 10 नंबर के आपको फाइल बनाने के लिए नंबर मिल जाए, और 5 नंबर वाइवा में मिल जाए। ठीक है, इस प्रकार से मिड टर्म मतलब बेसिकली आपके जो यूनिवर्सिटी कॉलेज होते हैं उनपे उनके उनके नंबर पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे सेमेस्टर जो आपके रिटन एग्जाम जो होते हैं या एमसीक्यू, वो आपके 75 मार्क्स के वो हमेशा आपके फाइनली होते ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के आपका 100 नंबर का मार्क्स का पेपर रहता है, और यहाँ पे आपको 25 नंबर आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो पेपर आपके इस 25 मार्क का पेपर आपका कैसे करवाते हैं। अब देखो यहाँ पे हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में कि इस पूरे 25 मार्क्स का ही एक पेपर तैयार करवा दे, ठीक है, या आपका 15 नंबर का पेपर हो, 10 नंबर फाइल्स पे हो। ठीक है, तो ये आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज पे डिपेंड कर रहा है। जब बात करते हैं हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, हमारे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि आप अच्छे से, आप जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं अच्छे से वहां पे पढ़ते रहे, क्लासेस करें और उसके नोट्स बनाएं, और वो नोट्स आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करेंगे, और उस एग्जामिनेशन अगर एग्जाम आने वाला है तो आपको वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, तो यही आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, और हाँ बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो ये सिलेबस मैंने बताया है इसको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, या और भी सब्जेक्ट के सिलेबस को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, तो हमारे एक एप्लीकेशन है डीएनएस एजुकेयर ऐप, इस पे नवोदय बैच लॉन्च किया गया है। किसके लिए, फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, बायोलॉजी के हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के, बीकॉम के हैं, तो यहाँ पे हमारे इस एप्लीकेशन पे पढ़ सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन पे ज्वाइन करने के लिए आपको केवल 1250 रुपीज का वन टाइम पेमेंट करना है। एक बार पेमेंट करेंगे आपको जो भी कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट, जैसे बीएससी मैथमेटिक्स है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो भी फिजिक्स मैथ जो भी आपका कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट होगा वो सारा सब्जेक्ट केवल वन टाइम पेमेंट में करवाया जाएगा। अगर ये पेमेंट अगर आप अभी करते हैं कुछ टाइम में, तो यहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। ठीक है, और बाकी कोर्स हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करवा देंगे, और कोर्स की वैलिडिटी जो रहेगी आपके एग्जामिनेशन तक रहने वाली है। बाकी आपको कोई और डाउट है तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हमारे इस बैच में क्या मिलेगा, इसी तरीके से ऑनलाइन, मतलब आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलने वाले हैं, डाउट क्लास मिलेगा, और हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, जो भी क्लासेस का नोट्स पीडीएफ बन रहा है, और आपके यूनिट वाइज क्वेश्चन पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो यही था बच्चों आज के इस वीडियो में। तो आई होप कि अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, और यहाँ पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।